हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इंग्लिश क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग टॉप विविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। उनका हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। 70 एमसीक्यूज है जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। इस चैप्टर से 3 या 4 मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट दिया गया है, लिंक भी दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का दिया गया है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ नोट्स पॉइंट डाले जाते हैं, तो वहाँ भी देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग हेतु एलिशा का यहाँ पे दिया हुआ है ALISA। अगर एलिशा के जगह पर ये भी हो इंग्लिश वाला, हिंदी के एलिशा के जगह पर इंग्लिश वाला एलिशा हो, तब भी वही क्वेश्चन होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है। तो एलिशा जांच करना चाहिए। मलेरिया, मियादी बुखार, टाइफाइड, और ऑप्शन सी में है HIV एडस, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किस रोग हेतु एलिशा जांच करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा HIV एडस रोग हेतु एलिशा जांच करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा सी। जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें सिर्फ मानव स्वास्थ्य मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उनके हेल्थ के बारे में और उनमें क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं और कैसे कैसे होते हैं वो सब इस चैप्टर में दिया गया है। तो उन्हीं से रिलेटिव इस सेशन में MCQs हैं। तो चलिए अंत तक बने रहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है? इनमें से किसके द्वारा डेंगू जो एक मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया फैलता है, तो किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है? तो इसका ऑप्शन ए में है सीसी मक्खी, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी है प्रदूषित वायु, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो डेंगू है वो एक तरह का मच्छर है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? जो वायरस होते हैं, जैसे में अभी जो हमारे ज़िंदगी में पिछले 3 साल से जो पूरे तहलका मचाई हुई है वो है कोरोना वायरस। तो वो भी एक तरह का वायरस है। तो वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है? DNA, RNA, इनमें से कोई एक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा इन दोनों में से कोई एक होगा। वायरस में जो पाया जाता है कोर वो या तो DNA होगा या फिर RNA होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? इन्फो वायरस, मिक्सो वायरस, हार्पिस वायरस या इनमें से कोई नहीं। तो जो इन्फ्लुएंजा है वह मिस्को वायरस के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा जो है वह मिस्को वायरस के द्वारा होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फील पाव या फिर हाथी पाव रोग का रोगाणु है वुचेरिया, एस्केरिस, टेनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए वुचेरिया। जो फील पाव है या फिर हाथी पाव, वो जो रोग है वह वुचेरिया रोगाणु है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता है कौन है? फ्लेमिंग, जेनर, वॉक्समॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एंटीबायोटिक का शब्द के प्रणेता है वह है जेनर, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यौन संचारित रोग कौन है? एड्स, सिफिलिस, गोनोरी या फिर इनमें से सभी। तो जो यौन संचारित रोग है इनमें से सभी है, एड्स भी है, सिफिलिस भी है, गोनोरी भी है। तो ये 3 है जो यौन संचारित रोग है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड क्वेश्चन बैंक, वहाँ आप देख सकते हैं वो क्वेश्चन कई बार रिपीट है। टी लिम्फोसाइट, यहाँ पे टी हिंदी में लिखा गया है, वहाँ पे टी तब रहता है लिम्फोसाइट लिखा हुआ, तो ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तरह से देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है पेट से, थाइमस से, यकृत से या फिर अस्थि मज्जा से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी अस्थि मज्जा से। जिस भी क्वेश्चन का आप लोग का जवाब मालूम हो तो कमेंट करते जाइएगा।
कोई झिझक नहीं कि ये गलत होगा या ये हम आंसर सही बताएंगे ही। आप कमेंट करते जाइएगा, फिर बाद में आप देख लीजिएगा कि ये सही था या रॉन्ग था। कम से कम कोशिश तो कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अबूधिय विषाणु कारक है पोलियो, क्षय रोग, पीलिया या फिर कैंसर। तो कौन कारक है पोलियो, क्षय रोग, पीलिया या कैंसर? तो ये जो अबूधिय विषाणु है वह कारक है कैंसर का। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग है, हैजा, मलेरिया, पोलियो या इनमें से सभी? तो ये जो विषाणु जनित रोग है वह है पोलियो। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रुधिर में पाए जाने वाले दैनोग्लोबिन है, दैनोग्लोबिन जो दान कर सकता है वो ग्लोबिन है, रुधिर में पाए जाने वाला वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है IgM, ये है जो दैनोग्लोबिन है रुधिर में पाए जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? इनमें से कोई नहीं है जो यौन संचारित रोग है। ऑप्शन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। ना ही इसमें गोनोरी नीला है, यहाँ पे सिर्फ गोनोरी होता तो देखा जाता। और यहाँ पे मलेरिया, मारमा ये भी नहीं है, हैजा ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैंसर का कारक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑन्कोजिन्स जो है वह कैंसर का कारक है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुजाक यानी गोनोरिया रोग है। सुजाक को गोनोरिया भी कहा जाता है। तो वो रोग है जल जनित, हवा जनित, यौन संचारित रोग या रोग ही नहीं है। तो ये जो सुजाक यानी गोनोरिया है वह एक यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एलर्जी से हिस्टामिन संबंधित है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डेंगू मच्छर किसके कारण होता है? तो जो डेंगू मच्छर होता है वह विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट है। जो डेंगू बुखार होता है वह हमेशा विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण नहीं, ना ही प्रोटोजोआ के कारण, ना ही कृमि के कारण। तो ये जो होता है वह सिर्फ विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यौन संचारित रोग है। निम्न में से यौन संचारित रोग कौन है? क्लैमिडिया, एडस, हार्पिस या फिर इनमें से सभी? तो ये जो यौन संचारित रोग है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्लैमिडिया भी है, एडस भी है और हर्पिस भी है। ये जो है वह यौन संचारित रोग है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? ये जो विडाल परीक्षण होता है वह किस बीमारी के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में है मलेरिया, ऑप्शन बी में है टाइफाइड, ऑप्शन सी में है डेंगू, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, टाइफाइड जो है वह विडाल परीक्षण बीमारी के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचालित होता है? कौन सा रोग पूछा गया है जो प्रोटोजोआ परजीवी तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन ए में अमीबिएसिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी में कालाजार। ये जो है वह रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है। तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विषा जो समान है करते हैं, विषा जो सामान करते हैं तो वह हो जाएगा अबूधिय विषाणु। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? जो ब्राउन शुगर है वह रासायनिक रूप से क्या है? वह जो रासायनिक रूप से है वह है मेथिड्रीन। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एंटी हिस्टामिन एवं स्टेरॉइड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। एंटी हिस्टामिन एवं स्टेरॉइड के जो प्रयोग होते हैं उनसे शीघ्रता से आराम मिलता है, जो एलर्जी से, नर्सिया से, कफ से या फिर सर दर्द से। तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एलर्जी से। जो एंटी हिस्टामिन है और स्टेरॉइड है उनके अगर प्रयोग किया जाए तो शीघ्रता से आराम मिल जाता है एलर्जी से।
क्वेश्चन नंबर 23 है एडस में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है। जो एडस बीमारी है उसमें कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, टी सेल्स जो है वह अत्यधिक प्रभावित होती है। 23 का बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। मनुष्य में जो सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है। मिलेनोमा, लिम्फोमा, सरकोमा या फिर कसनोमा। तो 24 का जो सही जवाब होगा कसनोमा होगा। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह क्या हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्योंकि वह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है, इसलिए टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है LSD प्राप्त होता है। LSD प्राप्त होता है किससे। कवक से, लाइकेन से, शैवाल से या फिर जीवाणु से। तो ये जो LSD है वह कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है PCR से जांच होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। PCR से जांच होती है, किसका जांच होता है। HIV का, कैंसर का, क्षय रोग का या फिर हैजा का। क्वेश्चन मालूम है तो कमेंट कीजिए। चलिए हम इनका आंसर देखते हैं। तो जो PCR होती है उसका जांच जो होता है वो HIV का होता है। ऑप्शन ए राइट है। HIV का जांच कराया जाता है PCR से। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस होता है 1 मई, 20 दिसंबर, 1 जून या फिर 1 दिसंबर। तो जो विश्व एड्स दिवस जो होता है वो होता है 1 दिसंबर। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन इस सेशन में है सब इम्पोर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो एड्स का कारक है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, HIV वायरस और ऑप्शन डी में है ट्राइकोमोनास। तो एड्स जो है वह है HIV वायरस। एक मिनट, HIV वायरस। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है। थोड़ी पिछला हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था कि एड्स का कारक कौन है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही इनका आंसर दे दिया है कि एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस कोशिका को नष्ट करता है। हेल्पर T लिम्फोसाइट को, B लिम्फोसाइट को, ल्यूकोसाइट को या फिर थ्रोम्बोलाइट को। तो जो एड्स का कारक है HIV वायरस वो सर्वप्रथम सबसे पहले हेपर लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 है ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है। BCG का, DPT का, TT या फिर उपयुक्त सभी। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो टीका प्रयुक्त किया जाता है यानी दिया जाता है वो है ऑप्शन ए BCG का टीका प्रयुक्त किया जाता है, मतलब लोगों को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है ओका जीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। कैंसर, एड्स, क्षय रोग या फिर पोलियो। तो ये जो ओका जीन है वह है कैंसर के लिए पर उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है लेकिन मतलब बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए थे क्वेश्चन वो था ओका जीन किस बीमारी का लक्षण है या फिर कैसा रोग है, तो या किसका उदाहरण है ये भी दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो गया तो यही आंसर होगा कैंसर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा चेंजलेस है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 है वुचेरिया बैंकोफ्रिटी आदमी को फिलेरिया रोग पैदा करता है। जो वुचेरिया बैंकोफ्रिटी है जो आदमी में फिलेरिया रोग उत्पन्न करता है यह किस समूह का है। प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु या फिर हेलमिन्स। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हेलमिन्स। वुचेरिया बैंकोफ्रिटी जो आदमी में फिलेरिया रोग उत्पन्न करता है यह जो है वह हेलमिन समूह का है। क्वेश्चन नंबर 34 है डिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा डिप्थीरिया के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो HIV है वह किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा T हेल्पर कोशिका पर यह आक्रमण करता है HIV। पिछला जो क्वेश्चन था एड्स का कारण जो है वह HIV वायरस है, वह सर्वप्रथम
सर्वप्रथम किसे नष्ट करता है, तो वहाँ पर था हेल्पर, कुछ ऐसे करके था, देख लेते हैं। हाँ, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। और यहाँ जो क्वेश्चन है वह है HIV किस पर आक्रमण करता है, तो यहाँ भी है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट है, टी हेल्पर कोशिका को सबसे पहले नष्ट करता है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऐसे पदार्थ जिसके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो सही जवाब है उसे एलर्जन कहते हैं, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एलर्जी से बनने वाले प्रतिरक्षियों को प्रतिरक्षिया है, एलर्जी जो होती है उसे बनने वाली प्रतिरक्षिया क्या है, तो ऑप्शन बी राइट है। IgE प्रकार के लक्षण होते हैं एलर्जी से बनने वाले प्रतिरक्षियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं, जो एलर्जी के कारण जो रसायन निकलता है वह कौन है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन या फिर ए बी दोनों, इनमें से सभी, कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोनों हो जाएगा, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये इनका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी है, इन्फ्लुएंजा, जो जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी है, तब यहाँ पे होता है टाइफाइड, कुष्ठ और डिप्थेरिया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया कि कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो ये इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, एलिफैक्टेसिस का कारक है, तो एलिफैक्टेरिस का कारक जो है वह है वुचेरिया, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तंबाकू का मुख्य अवयव है, कोकीन, मार्फिन, निकोटीन या फिर थाइमिन, तो जो तंबाकू का मुख्य अवयव है वह है निकोटीन, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी किससे होता है, टीबी जो टीबी होता है वह किससे होता है, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोबैक्टीरियम से टीबी बीमारी होता है, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वायरस जनित रोग क्या है, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया या फिर सिफिलिस, तो जो वायरस जनित रोग है वह है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक किसके कारण होता है, चेचक किसके कारण होता है, विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर मच्छर, तो जो चेचक होता है वह विषाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, चिकन पॉक्स जो होता है वह एक इंसान में 1 से 2 ही बार आता है पूरी ज़िंदगी में। जो चेचक बीमारी जिसे गांव में मई माता कहा जाता है, जो जिस पर बोलते हैं मई माता हो गया है, तो उसको इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहा जाता है, तो और ऐसे किताबी भाषा में चेचक कहा जाता है। तो जो चिकन पॉक्स होता है वो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा बी, वेरिसेला वायरस के कारण होता है चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है, हृदय, यकृत, मस्तिष्क या फिर फेफड़ा, तो जो अल्कोहल द्वारा होता है वह यकृत पर पड़ता है प्रभाव, और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 21 में भी पूछे गए थे इस क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरी निद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि कौन सी है, गहरी निद्रा यानी गहरी नींद में जो प्रेरित कर देता है वो औषधि कौन सी है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेडेटिव मालिक जो है वो गहरी निद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निकोटीन है क्षारीय अमीनो अम्ल, 2 बार अमीनो अम्ल हो गया, 1 बार अमीनो अम्ल है, 1 अमीनो एसिड है और जो है विटामिन, तो निकोटीन जो है वह क्षारीय है, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एड्स का कारक क्या है, तो जो एड्स का कारक है वह है HIV, जहाँ भी एड्स है वहाँ पर उसका कारक HIV हो जाएगा, और एड्स का कारक जो है वह होगा HIV, और जो HIV है सबसे पहले किसको मतलब नष्ट करता है, तो टी लिम्फोसाइट को, तो ये हो जाएगा टी लिम्फोसाइट टी हेल्पर कोशिका भी हो सकता है या फिर टी लिम्फोसाइट टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट हेल्पर टी लिम्फोसाइट भी हो सकता है। तो जो एड्स का कारक है वह HIV है, और HIV है जो सबसे पहले टी हेल्पर कोशिका को नष्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, क्षय रोग, मलेरिया या फिर एड्स, तो जो
प्रोटोजोआ जनित रोग है वो है ऑप्शन सी मलेरिया। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? तो जो बैक्टीरिया जनित रोग है वह है सिफिलिस, जो बैक्टीरिया जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए कई बार, ये क्वेश्चन रिपीट है। टी लिम्फोसाइट कहाँ होता है? तो थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन शायद पलट कर था। टी लिम्फोसाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, शायद उसका उत्तर कहाँ दिया जाता है, ये ऐसे करके क्वेश्चन था। तो यहाँ पे दिया गया टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है, तो अस्थि मज्जा में। दोनों का आंसर सेम होगा, देख लीजिएगा पीछे करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं? पूर्ण रूप से दमन के लिए जो है वह है निरोधी टी कोशिका। प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से यानी पूरे तरीके से दमन के लिए जो कौन सी कोशिकाएं हैं, तो वो है निरोधी टी कोशिकाएं। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है? तो जो लिम्फोसाइट के ऊपर रहता है वह है आईजीडी लिम्फोसाइट के ऊपर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? जो रेबीज का टीका है वह किसने प्रचलित किया? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं, लेकिन नीट में पूछे जाते हैं, तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए कि रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया, जेनर, पास्चर, डार्विन या फिर लेमार्क। तो जो रेबीज का टीकाकरण मतलब प्रचलित किया है वह है पास्चर। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, डिप्थीरिया, टेटनस, कुक्कर खांसी आदि के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इन सब के लिए डीपीटी और HIV ये दो टीके हैं, मतलब दोनों एक ही टीका है। डीपीटी और हिब जो है वह है डिप्थीरिया, टेटनस, कुक्कर खांसी आदि के लिए टीकाकरण लगाया जाता है, जिससे डिप्थीरिया बीमारी ना हो, टेटनस ना हो और कुक्कर खांसी जैसे रोग ना हो, इसलिए डीपीटी जो है वह टीकाकरण लगाया जाता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी डीपीटी हिब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, हिस्टामिन संबंधित है किससे? तो हिस्टामिन जो संबंधित है वह है एलर्जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है? किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है? कोलेरा, कुष्ठ, ट्यूमर या फिर मलेरिया? तो ट्यूमर के जो अध्ययन होता है उसको हम लोग ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटेड डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में कौन कैंसर से संबंधित है? तो जो कैंसर से संबंधित है इनमें से सभी है, लाइपोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमामा, ये जो है वह कैंसर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, कैंसर बीमारी का उपचार क्या है? कैंसर जो बीमारी है उसका उपचार क्या है? तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी, शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। ये तीन जो है वो कैंसर बीमारी का उपचार है। क्वेश्चन नंबर 61 है, म्यूटाजेन कौन सा है? म्यूटाजेन जो है वह कौन सा है? तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा डी हो जाएगा, एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी किरण और सरसों तेल, ये जो है म्यूटाजेन है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नांकित में से संवेदन मंदक पदार्थ है? तंबाकू, दारू या फिर अल्कोहल, हशीश या फिर हेरोइन, मोर या फिर भंग या फिर ओपियम? तो जो संवेदन मंदक है, संवेदन मंदक पदार्थ जो है वह है तंबाकू। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में समूहों में कौन संवेदनात्मक या फिर स्वापक पदार्थ है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोकीन, हेरोइन और हेसिस जो है वह संवेदनात्मक या फिर स्वापक पदार्थ है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है? पेयजल से यानी जल से, संक्रमित जल से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन ए राइट है, मियादी बुखार या फिर टाइफाइड जो है वह जल से फैलता है, संक्रमित जल से। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नांकित में से वायु जनित रोग कौन सा है? जो वायु के थ्रू जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा है? तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, वो होगा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है वह वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 66 है, पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं? तो जो पोलिया है उनको चिकित्सीय भाषा में शैशव लकवा कहते हैं। पोलियो को चिकित्साई भाषा में शैशव लकवा। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर
67 है, विडाल परीक्षण द्वारा किसे पता लगाया जाता है? किसका पता लगाया जाता है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टाइफाइड का पता लगाया जाता है विडाल परीक्षण से। क्वेश्चन नंबर 68 है, मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है? तो मुख्य अवस्था जो है वह है स्पोरोजोइट, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, मलेरिया परजीवी के रोग वाहक इनमें से कौन है? तो जो मलेरिया परजीवी है तो उसका जो रोग वाहक है वह है मादा एनोफिलीज, ऑप्शन बी राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें से कौन फफूंदी द्वारा उत्पन्न रोग है? निम्न में से फफूंदी द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है? क्षय रोग, चेचक, दाद या सल्की विच्छेदिया या फिर सलीपद? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दांत एवं सल्की विच्छेदिया। ये जो है वह फफूंदी द्वारा उत्पन्न रोग है। फफूंदी जैसे में बोल सकते हैं, फफूंदी जैसे में अचार में जो लगता है वाइट वाइट करके फफूंदी, वो है। उससे जो बीमारी उत्पन्न होता है वह होता है दांत एवं सल्की विच्छेदिया। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन 70 ही था। तो आज का सेशन यहीं पर तक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि कितने क्वेश्चन थे जिनमें आप सॉल्व कर पाए हैं और ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आप लोगों को पहले से मालूम था। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।